हाय, माय नेम इज सुमित कुमार और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और डिफिकल्टीज या फिर हैसल्स जो एक इंसान फेस करता है जब भी उसके रिजल्ट्स आउट होने वाले होते हैं। तो सिर्फ रिजल्ट्स का स्ट्रेस नहीं होता है कि चलो आज रिजल्ट्स आउट होने हैं या फिर कल रिजल्ट्स आने हैं, उसका स्ट्रेस। उससे ज्यादा भी और सारी चीजें होती हैं जो एक इंसान के दिमाग में चलती ही रहती हैं। तो हम आज उनके बारे में ही बात करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे आप उससे उबर सकते हैं या आप उससे कैसे फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेस जो कि एग्जाम देने के बाद से ही एक इंसान के दिमाग में आ जाता है, वो होता है रिलेटिव्स का स्ट्रेस। कि रिजल्ट्स आते नहीं हैं और एग्जाम देने के बाद ही उनके फोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि पेपर कैसा गया, या फिर रिजल्ट्स आने तक वो पूछते हैं कि कैसा रहा, क्या रहा, या रिजल्ट्स आने के बाद भी वो पीछा नहीं छोड़ते। तो इनसे कैसे डील किया जाए? तो देखो, ऐसे समझो कि एक रिलेटिव या फिर कोई भी एक दोस्त या ऐसा कोई जिसको आपके रिजल्ट जाने की बहुत ही इच्छा है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, उस रिजल्ट से उसको फर्क नहीं पड़ता, उसके लाइफ पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। फिर भी वो आपसे आपके रिजल्ट्स के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, उसे क्योंकि कुछ मसाला चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, जब भी रिजल्ट्स आता है तो इतने सारे लोग के फोन कॉल्स या प्रेशर से वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। और सेल्फ डाउट से सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो आप उसको एज ए पॉजिटिव फीडबैक लेके इम्प्रूव करोगे या फिर डीमोटिवेट हो जाओगे। अब डीमोटिवेशन से भी डिप्रेशन, डिस्ट्रेस वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, या फिर डिमोटिवेशन से भी आप उबर करके इम्प्रूव कर सकते हो। बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है, जो कि प्रेशर ऐसी उम्र में झेला नहीं जाता बहुत बच्चों से। और वो क्या करते हैं कि जब भी मतलब ऐसा बहुत सारा स्ट्रेस या फिर बहुत सारा किसी का दबाव पड़ता है, बहुत सारे लोग आपको कोसते हैं कम नंबर लाने के लिए, या फिर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो होता क्या है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और आप सब कुछ छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, या फिर भाड़ में जाए सब कुछ। ये माइंडसेट आ जाता है। तो इससे आपको जब भी कोई आपको कुछ बोलता है नंबर कमाने की वजह से, आप ये सोचो कि वो 4-5 दिन ही रहने वाला है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 दिन। जिंदगी भर आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपके नंबर्स कम आए थे या नहीं आए थे। मायने क्या रखता है कि आगे आने वाले 10 साल में आप कैसा परफॉर्म करते हो, क्या आप उस नंबर्स को जस्टिफाई कर देते हो या नहीं कर देते। बाकी वो जितने भी लोग हैं उनका एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, इससे ज्यादा कुछ मत करिए। आप एक गोल बनाओ, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाओ। अब जरूरी नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म गोल बना लिया कि सपोज करो मुझे आज से 5 साल बाद ये करना है, ऐसे भी होता है। बट आप शॉर्ट टर्म गोल भी बनाओ जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। सपोज करो आपने सोचा कि आप अभी 18 ईयर्स के हो, आप ग्रेजुएशन के लिए सपोज जा रहे हो कि आपको चलो 24 ईयर्स या 23 ईयर्स पे आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, 3 ईयर्स में आप गाड़ी ले लोगे, उसके 4 ईयर्स या 5 ईयर्स के बाद आप एक घर ले लोगे, उसकी ईएमआई चुकाओगे, या फिर जो भी आपका प्लान है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, लॉन्ग टर्म मत बनाओ कि एक साथ ही मैं इतना सब कर लूंगा। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसा भ्रम बना के रखा हुआ है कि सब कुछ एक झटके में मिल जाता है, पर ऐसा होता नहीं। तो इस भ्रम से बाहर आओ और असली जिंदगी को देखो कि ये सब कुछ गोल के हिसाब से ही चलेगा। एक गोल के बिना एक इंसान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप बस ऐसे बेड पे लेटे हुए रहोगे और सोचते रहोगे सब कुछ, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको उठना पड़ेगा, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपको अचीव करना है, उसे आपको अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको गोल को पाने के लिए अपने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो हो गया वो हो गया, बट आगे जो होना है उस पर फोकस करो। अभी इसी भी सिचुएशन में बहुत लोग क्या करते हैं कि सपोज करो उन्होंने सोशल मीडिया या फिर किसी दोस्त के थ्रू, या फिर उन्हें कुछ अच्छा लगा, सपोज करो उन्हें कुछ करना है, सपोज करो किसी को पाइथन सीखना है, किसी को क्रिकेट अच्छा लगा, किसी को फुटबॉल अच्छा लगा, किसी को चेस अच्छा लगा। 2 मिनट खेलेंगे, 3 मिनट खेलेंगे, सपोज करो एक गेम हार गए, 2 गेम हार गए, या 1 मिनट पढ़ा, 2 मिनट पढ़ा, फिर उसके बाद छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या फिर उन्हें क्या लग रहा है कि वो आउटकम नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो उसे पढ़ रहे थे। एक दिन में किसी को आउटकम नहीं मिलता। विराट कोहली को 4 साल लग गए कमबैक करने में, खैर आप तो नॉर्मल इंसान है। तो ऐसे देखो कि थोड़ी देर में कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको डेली कंसिस्टेंटली मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप डेली कुछ मत करो, 20 मिनट उस चीज पे फोकस करो जो आपको अचीव करना है, या अपने फ्यूचर के लिए जो भी आपने कुछ भी सोच रखा है उस पर फोकस करो 20 मिनट के लिए। आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, 20 मिनट के लिए उस चीज को पढ़ो, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ाते जाओ। 1 महीने के अंदर आप खुद कंसिस्टेंट हो जाओगे और आपके उसके बाद आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए या फिर कोई उस टास्क करने के लिए जो आप करना चाहते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, या फिर मेरे पास इतनी चीजें हो जाएंगी तो करेंगे, मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे पास नोटबुक नहीं, मेरे पास पेन नहीं है। मतलब ऐसे ही समझो आपकी राइट टाइम का वेट करते हैं स्टार्ट करने के लिए। क्या होता है, राइट टाइम नहीं होता किसी भी चीज को स्टार्ट करने का। आपका जब राइट टाइम है, अभी है, जो भी है,
आपने अभी सोचा, अभी आपके 9 बजे हैं सपोज करो, और आपने सोचा कि मुझे अब आज से पढ़ना है, तो अभी से स्टार्ट करो ना, कल से क्यों, कल क्यों? कल जब आपने किया तो फिर कल भी आप कल ही करोगे। ये ब्रेन है ना, ऐसी डिजाइंड ही है कि आपको ये हमेशा नेगेटिव चीजों की तरफ ही अट्रैक्ट करवाएगा, पॉजिटिव की तरफ आपको ले ही नहीं जाएगा। आपके ऊपर है कि आप कैसे नेगेटिविटी को फाइट करके पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हो। फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभी लगता है कि क्या बहुत देर हो गई है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, कभी भी किसी भी चीज के लिए देर नहीं होती। आप अपने ही घर में या अपने रिश्तेदारों में बहुत लोग को देखोगे कि जिन्होंने लेट सक्सेस पाया होगा। सक्सेस की डिफिनीशन जरूरी नहीं है सेम हो, अलग अलग इन्वायरमेंट्स में अलग अलग डेफिनेशन होता है सक्सेस का, और अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग डेफिनेशन होता है सक्सेस का। आपके लिए सक्सेस कुछ और होगा, मेरे लिए सक्सेस कुछ और होगा। सक्सेस का मतलब यही नहीं होता है कि आप अपने लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हो, स्टीमर में घूम रहे हो, ठीक है, बुगाटी से चल रहे हो, ऐसा नहीं होता। सक्सेस मतलब जो आपने सोचा है अपने आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, या अपने लाइफ को कैसे जीने का, क्या आप वैसे जी रहे हो आने वाले टाइम में, वो होता है सक्सेस। आपने वो अचीव कर लिया जो आपने गोल सेट किया था, वो होता है सक्सेस। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि मतलब एकदम हवाबाजी जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको उससे बचना है, अपने ब्रेन को उससे दूर रखना है। और मैं तो यही कहूंगा कि सोने के 1 घंटे पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक प्लीज सोशल मीडिया मत चलाया करो, बेसिकली इंस्टाग्राम और यूट्यूब। क्योंकि उससे क्या होता है कि 60 सेकेंड्स के रील होते हैं। अब 1 मिनट में 2 रील, 10 मिनट में, ऐसे समझो आप, 1 मिनट में 2 रील, 10 मिनट में 20 रील, 60 मिनट में 120 रील। अब 120 रील में मल्टीपल इमोशंस होते हैं, कोई अच्छा वीडियो होता है, कोई सैड वीडियो होता है, कोई बहुत टेक्नोलॉजिकल वीडियो होता है, मतलब ऐसे ऐसे। तो आपके जो रिएक्शंस हैं, आपके थॉट प्रोसेस है, वो 120 बार चेंज होते हैं 1 घंटे में। अब इसे सोचो कितना चिड़चिड़ापन आएगा आपके अंदर। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अपने ब्रेन को रिवायर ही नहीं कर रहे हो ठीक से। जब आपका फोकस ही नहीं बनेगा किसी चीज पे, तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए? तो आपको अगर कुछ पाना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी होती है। तो अपने एंड गोल के पाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपको करना क्या है। मतलब कितना भी आप खंगाल डालो इंटरनेट दुनिया भर में, आपको पता ही नहीं चलता कब करना क्या है, आपके लिए बेहतर क्या है। तो ऐसे में क्या करो, आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल या आसपास टीचर्स वगैरह जो भी हैं, जिसको आपको लगता है कि हाँ इनको पता है या इनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ। देखो पहली चीज तो ऐसे लोगों की बातें मत सुना करो जिंदगी में कुछ नहीं की हो। ऐसे लोग की बातें मत किया करो जो खाली फेंकते हो और मेहनत करना ना आता हो। या फिर कोई कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं दुनिया पलट दूंगा, पर अगले दिन वो बिस्तर पे पड़ा है और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है। ऐसे लोगों की बातें मत सुना करो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप उनकी बातें सुना करो जो सक्सेसफुल है, या फिर वो सक्सेस को अचीव कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है, कल को ये कहीं नहीं था और आज यहाँ है। तो उनसे पूछो कि क्या सही होगा, आपको एडवाइस करेंगे कि आप कैसे एक बेटर करियर पाथ चूज कर सकते हो, या फिर या आपके लिए ये चीज अच्छी है आप ये करो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो वो है क्या, उसमें होता कैसे है, उसमें चीजें कैसे चलती हैं, फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। आप लोग क्या करते हो, कूद जाते हो गड्ढे में, पर ये तो देखो गड्ढा कितना गहरा है और गड्ढे से निकलने के लिए सीढ़ी है भी या नहीं है। तो ये सब पता करो, ये सब पता करो, तो आप उसके बारे में पता करो और फिर ही कोई एक्शन लो। ऐसे सडन इमोशनल बर्स्ट में आके एक्शन मत लेना, बहुत ही घातक होता है वो। तो जैसा कि मैंने बताया कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे ऐसे करो या वैसे करो, करना तो पड़ेगा। बिना मेहनत के ऐसे फ्री में नहीं मिल जाएगा। आप इतने लकी नहीं हो। क्या होता है कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत लकी हो, सब कुछ मिल रहा है, पर एक ऐसा समय आएगा जब आप ऐसे गिरोगे कि उठ नहीं पाओगे। और वो समय ऐसा होगा कि मतलब आप अपने आप से ही पूछोगे कि क्या मैंने ये कर दिया। और एक और पॉइंट है जो मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, कि एक टाइम पे ऐसा लगने लगता है कि कोई मेरी कदर नहीं करता, नो वन वैल्यूज मी, या कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मुझे सुनता ही नहीं है। तो आप ऐसे समझो कि आज आपको नहीं सुन रहे सपोज कर, तो क्या गारंटी है कि आज से 4 साल बाद जब आप ग्रेजुएशन या फिर कुछ कर लोगे तो उसके बाद वो सुनेंगे, अगर सक्सेसफुल नहीं रहोगे तो। सपोज करो आप आज आपकी नहीं सुनी जा रही है, पर आज से 3 साल बाद आप एक जॉब पा जाते या फिर आप कुछ अच्छा कर देते हो लाइफ में, तो आपसे भी बड़े लोग जो घर में हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर नॉर्मल काम कर रहे हैं, और आप उनके बीच में बैठे, तो आपसे राय मांगी जाएगी। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड बिलीव मी इट वर्क्स। क्योंकि आपने वो सब देखा है जो उन्होंने नहीं देखा है। तो ऐसा भी होता है। तो आज आपकी वैल्यू नहीं है तो वैल्यू क्रिएट करो, एक बीकन बनो अपने आने वाली जेनरेशन के लिए।
एक होप बनो अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले में जो भी आपके लड़के रहते हैं या फिर आपके गांव के जो लड़के हैं जो आगे जाके आपको देंगे हाँ ही बिकेम, मतलब वो बाहर गए और बन गए, मतलब आप पढ़ने गए और कुछ बन के आए, तो उन्हें वो होप मिलता है ना कि हाँ हम भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर डर बैठ जाता है, पता है आपको, आपको देख के आपके जो आप पढ़ने गए, आप सक्सेसफुल नहीं बने, आप ऐसे ही चले आए, तो आपकी जो रोड मैप है उसको देख करके लोग नहीं भेजते अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उस जगह पे या उस ट्रेड में। तो ऐसा मत करो। आप ऐसे समझते हो कि सब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को, ठीक है, अगर आपके रिलेटिव्स को ये फर्क पड़ता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, तो ये समझो कि आप एक ऐसा इम्पैक्ट भी डाल सकते हो सोसाइटी पे जो आप सोचे भी नहीं होगे। शायद अभी तक आपने ये नहीं सोचा होगा कि आपके सक्सेस से कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा, तो आप ध्यान देना इस सब बातों का, और शायद ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक मोटिवेशन गेन करने में, और आपको उस चीज से उबार के बाहर लाएगा जो आपके मार्क्स या फिर कम आए हैं या फिर आप किसी चीज में फेल हो गए हो थोड़ा सा। लाइफ बहुत बड़ी है, कभी भी कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, जो बहुत ही हेल्प करेगा मुझे। और मेरी पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप मेरी वीडियो सेक्शन को देख सकते हो, या फिर ऊपर टॉप पे वीडियो आएगा उस पर क्लिक कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, कीप वॉचिंग टेक मैन सुमित।